सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। जैसा कि तुम देख सकते हो टोपी उतर नहीं रही। मेरे को लगता 25 दिसंबर से पहले मैं इसको उतारने वाला हूँ। पर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात जान लो कि जुजुत्सु काइसेन के राइटर का नाम गेगे याकुटामी है। अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सुकुना लिटरली उस बंदे के साथ सोता है। गेगे की वजह से सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा रस गिरा दिया उसने सुकुना के अंदर कि सुकुना मर ही नहीं सकता। और ये जो अपना गांडू इतादोरी है, ये सोच रहा है कि एक चाकू मार के उसको मतलब मार डालेगा। चाकू तो नहीं, तलवार ही है, पर चाकू ही मान लेते हैं ना, क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी गोजो ने दे दी अपनी, लेकिन सुकुना को कुछ हुआ नहीं। और अब ये बंदा सोच रहा है कि चाकू मार के उसको खत्म कर देगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर चाकू से मेरा मतलब है एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड, और ये देख के यार मेरे को नहीं लग रहा ये एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड है। लग रहा है कोई छोटा सा चमकता हुआ खिलौना पकड़ा दिया है यार हाथ में। मतलब जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड इमेजिन करो तो कुछ बड़ा सा इमेजिन करने को आता है ना, जैसे वो नारुतो में उसके पास हुआ करता था, जाबुजा नाम था आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, उसके पास बड़ा सा हुआ करता था। वैसा कोई तलवार इमेजिन करोगे ना। ये क्या है, इतनी बड़ी सी चाकू जैसी है यार। खैर इस चैप्टर में बस एक फोरशैडोइंग है और उससे ज्यादा कुछ मेरे को लगा नहीं। तो अगर तुम्हें भी जानना कि फोरशैडोइंग किस बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और तुम में से अभी भी 50% लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, कर दो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट कर दो। क्या सो नो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 245 ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब अपना हिगुरामा यानी कि जो अपना लॉर्ड साहब थे, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो बैटल का एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है और खुद को ही गरिया रहा है। और कुसाकाबे यहाँ पर सिंपल डोमेन यूज कर रहा ताकि वो सुकुना के अटैक से बच पाए। अब तुम सोच रहे हो कि ये दो कैरेक्टर्स कहाँ से आ गए, तो भाई पिछली बार जहाँ पर उसका डोमेन एक्टिवेट हुआ था अपना वो जो लॉर्ड साहब है, तभी ये भी घुस गया था वहां पर कुसाकाबे भी, ताकि वो सुकुना से फाइट कर पाए। यार सुकुना यहाँ पर अपना एनालिसिस शुरू कर देता है। एनालिसिस से ज्यादा कुछ बड़ा मत समझ लेना, जो अपना एनिमे में होता रहता है यार। वो लोग फाइट के बीच में बात करते ना, मेरी ये हड्डी टूट गई, मेरी तो सारे रिबकेज टूटे हुए हैं, फिर भी मुझे किसी तरह ये करना पड़े। वही काम यहाँ पर सुकुना कर रहा है। यहाँ पर सुकुना अपने मन में सोचता है कि सबकी कर्ज एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो हुई है। इसके अलावा यूजी की अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। लेकिन यहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन जैसी कोई जादुई चीज नहीं हुई है। फिर भी अपना जो कुसाकाबे है, इसने सिंपल डोमेन का यूज करके सुकुना के कर्ज टेक्निक को रोक लिया है और उसके जो डैमेज है उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया है। यार यहाँ पर सिर्फ सुकुना नहीं एनालाइज करेगा, एनिमे में तो हर कोई करता रहता है। तो उसी तरह से कुसाकाबे भी सोचता है कि इसने अपने क्लीव एंड डिसमेंटल टेक्निक का यूज क्यों किया। ये तो फायर वाले टेक्निक का भी यूज कर सकता था ना, जो इसने जोगो के ऊपर यूज किया था। वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन खैर किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले कुसाकाबे डिसाइड करता है कि इस बारे में सोचना उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, और सिंपली मान लेते हैं कि सुकुना भी उसको यूज नहीं कर सकता। भाई ऐसा मत कर यार, वो लिटरली राइटर के साथ सो के आया है, क्यों कर रहा है तू ऐसी चीजें कैसे सोच रहा है भाई ना। यहाँ पर जो अपने लॉयर साहब है यानी कि हिगुरामा, ये सॉरी बोलता है कि उसके ऊपर भले उसने डेथ पेनल्टी तो मंगवा ली, लेकिन उसका जो कॉन्फिस्केट हुआ है सिर्फ उसका वेपन हटा है, उसकी कर्ज एनर्जी उससे नहीं हटा पाया है। अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको ऐसे समझ लो कि कोई गैंग लीडर है जो कि पकड़ा गया है, उसके वेपन्स रख लिए गए हैं, बट क्योंकि वो गैंग का लीडर है ना, तो गैंग तो हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो वही चीज सुकुना के साथ हुई है, सिर्फ उसका वेपन रख लिया गया, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी अभी उसके साथ ही है। लेकिन यहाँ पर कुसाकाबे संदीप माहेश्वरी जैसा एक्ट करने की कोशिश करता है। वो हिगुरामा को मोटिवेट करता है कि लॉर्ड साहब टेंशन मत लो, अभी तो पूरी की पूरी केस लड़नी है, आप अभी से क्यों हार मान रहे हो। और ये जो तुमने तलवार के नाम पे मजाक निकाला है ना, इससे हम सुकुना को मार सकते हैं। और ये करने के लिए जब तक मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़े मैं करूंगा, भले ही मेरी जान निकल जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा गोजो के बनने के बाद ये लोग कैसे सोच रहे हैं कि भले ही मेरी जान चली जाए पर मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। भाई कैसे सोच रहे हैं भाई, ये पॉसिबल भी कैसे हो रहा है इनके दिमाग में। मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही है कि पॉसिबिलिटी। मुझे नहीं लगता यूटा और यूजी के अलावा, यूजी भी बहुत बस इसीलिए क्योंकि सुकुना उसको मार नहीं रहा है, यूटा के अलावा कोई टिक पाएगा इसके सामने, सुकुना के सामने ज्यादा देर तक। लेकिन चोसो यहाँ पर होशियार बनने की कोशिश करता है, वो सुकुना के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन सुकुना कैसे पीछे रहे, उसके पास 4 हाथ है, 4 हाथ से वो अच्छे खासे फिंगरिंग कर सकता है। तो पूरा का पूरा दो अपना हाथ ही दे देता है चोसो के अंदर। ले यही चाहिए था ना तुझे, आजा। लिटरली हम पैनल में देख सकते हैं कि 2 हाथ उसके हार पार हो गया है। इसके बाद होशियारी के लाइन में इनो भी आता है और वो सुकुना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो एक्चुअली में नानामी का डल ब्लेड यूज कर रहा है और सुकुना इस बात से अमेज हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस ब्लेड से इतनी जोर से अटैक होगा। लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनो को ऐसे
निकल लौड़े करके खत्म कर देता है। फिर यहाँ पर कुसाकाबे और यूजी दोनों मिलकर एक जॉइंट अटैक करने की कोशिश करते हैं सुकुना के ऊपर ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और अपने लॉयर साहब ट्राई करते हैं एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड से अटैक करने का, लेकिन सुकुना बीइंग सुकुना ही स्लेप्ट विद गेगे, सो वो उसको डॉज करता है और फिर पकड़ के लॉयर को पीटना शुरू करता है। बकचोदी कर बहन के लौड़े है भाई, उसको बहुत मारता है भाई, 4 हाथ से भाई 3-4 पैरों में लगातार झपड़िया रहा है उसको पकड़ के, और फिर उसको मार के दूर फेंक देता है और फिर सुकुना उसी की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है। तो फेंका क्यों पहले तूने? खैर यहाँ पर यूजी ट्राई करता है कि वो सुकुना के स्पीड को मैच कर पाए, क्योंकि उसे जोर से आवाज आती है कि हिगुरामा को अकेले मत छोड़ना। अभी ये लीक्स ही है तो वो क्लियर नहीं है कि आखिर कौन चिल्ला रहा है बैकग्राउंड में। ऑब्वियसली यूजी बहुत जोर से ट्राई करता है कि भाई किसी भी तरह सुकुना से आगे निकल पाए, बट वी ऑल नो किसको चूतिया बना रहे हो भाई। इसमें प्लॉट आर्मर ऐसा है कि भाई सुकुना को डिफीट नहीं किया जा सकता यार। इट इज लिटरली लाइक जो चीजें रावण में उसके लौंडे ने बोली थी ना कि भाई ऐसा ही विलेन बना दो, उसको मार नहीं सकते, ये रही रियलिटी। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको मारेंगे कैसे भाई, ना स्पीड ना स्ट्रेंथ ना कर्स एनर्जी ना कोई ट्रिक भाई, ना कुछ काउंटर है इसका यार, ये तो भाई मरेगा ही नहीं ऐसे तो यार। सुकुना जैसे हिगुरामा के धीरे धीरे क्लोज होता है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को स्लैश कर देता है जिसमें हिगुरामा खड़ा था। उसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे यूटा वगैरह और ये सभी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि कैसे यूजी प्लान कर रहा है कि वो मेगुमी को बचा सकता है, इवन तो सुकुना ने उसको उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। इसके लिए हिगुरामा का कर्स टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और हिगुरामा भी यहाँ पर यूजी को बताता है कि जो कोई भी एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड से काटा जाएगा उसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन सिर्फ वही मरेगा जिसके ऊपर वो तलवार चली है, कोई और नहीं जाएगा उसके साथ में, भले वो उसके बॉडी में क्यों ना। और फिर इसके बाद यूजी जाके उससे सीधे सीधे पूछ लेता कि भाई तू मरना चाहता है क्या, और वो बोलता कि तुझे तो रिवर्स कर्स टेक्निक भी नहीं आती है, फिर भी तुम सुकुना से फाइट करने की सोच रहे हो, तुम्हारी जान जा सकती है भाई। इस पे हिगुरामा बोलता है कि यार मेरा भी कुछ रोल है इस दुनिया में, मैं उसको खत्म करके फिर मरना चाहता हूँ, तो क्यों ना यही काम करके मर जाऊं। मर ही जाएगा भाई, टेंशन मत ले, काम भी नहीं होने का, मर भी जाएगा तू। खैर बिल्डिंग के ऊपर जो स्लैशेस सुकुना ने लगाए थे उसको हिगुरामा डिसॉल्व कर देता है, मतलब रोक देता है, क्योंकि हिगुरामा ने डोमेन एम्पलीफिकेशन सीख लिया है। तो अगर तुम्हें डोमेन एम्पलीफिकेशन नहीं पता तो ये बेसिकली एंटी वेनम या फिर एंटीबायोटिक ही मान लो, एंटी वेनम क्यों बोल रहा हूं मैं, स्पाइडरमैन थोड़ी ना चल रही है। तो एंटीबायोटिक जो है उसको मान लो कि भाई अगर किसी का डोमेन एक्सपेंशन आ रहा है तो डोमेन एम्पलीफिकेशन जस्ट उसके उल्टे में कर्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि वो रुक जाए वहीं पे, उसका डोमेन एक्सपेंशन का उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। विच मेक्स मी थिंक ये चीजें अगर एग्जिस्ट करती हैं, अगर डोमेन एक्सपेंशन जो कि टॉप की एबिलिटी है उसको भी काउंटर करने का एक छोटा तरीका है, तो सुकुना के पास इतना ज्यादा प्लॉट आर्मर कैसे है भाई, इसको तो काउंटर करने कोई तो तरीका होगा। वैसे अगर ये मर जाएगा ना, सच बताओ जेजे के खत्म हो जाएगा, कोई नहीं फिर पूछने का जेजे को। सिर्फ गोजो और सुकुना की वजह से ये पूरा मांगा चल रहा है, ट्रस्ट मी। और किसी कैरेक्टर के बारे में नोबडी गिव्स अ फक, लिटरली नोबडी गिव्स अ फक। इसके बाद सिर्फ नानामी आता है और आई थिंक यूटा है, एंड नोबडी केयर्स अबाउट एनी अदर कैरेक्टर। सच में कोई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। यूजी तो ऐसे देखते हैं लोग कि ठीक है ही तो जाने दो। यहाँ पर नैरेटर भी अपनी एनालिसिस शुरू कर देता है कि भाई 2 महीने हुए हैं अभी हिगुरामा की कर्स्ड एनर्जी को एक्टिवेट हुए, मतलब अभी अभी उसको ये सारी कर्स्ड एनर्जी मिली है, लेकिन फिर भी इतनी नॉमिनल ग्रोथ हुई है उसकी कि इवन सुकुना भी शर्मा गया है। और सुकुना और भी ज्यादा इसलिए शर्मा गया क्योंकि उसकी जो चाकू नाम की तलवार है उसमें वापस से लाइट जलने लगी है। भाई क्या है, क्यों लिखा है इसने, तो उस तलवार में लाइट जल रही है, खिलौना अच्छा लग रहा है। तो सुकुना बोल रहा है कि भाई ये तो बहुत ही टैलेंटेड लॉन्डा है, गोजो जितना टैलेंटेड हो सकता है और ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और अगले हफ्ते ब्रेक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। एसवी से मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। तो भाई यार ये जो खिलौना है ना, इससे सुकुना कैसे इंप्रेस हो रहा है मैं यही सोच रहा हूँ। एंड इवन तो इस चीज में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ये गोजो जितना कैसे ग्रो हो सकता है बे। गोजो के पास एक बहुत ही बड़ा हैक था, उसके पास लिमिटलेस और आई थिंक 6 साइज दोनों थी, इसलिए गोजो इतना पावरफुल था। और हाँ गोजो स्ट्रांग था, उसने मेहनत की थी अपने टैलेंट के लिए और बहुत सारे अपने टैलेंट को मतलब और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। पर जहां तक मेरे को लगता है कि गोजो के पास हैक्स कुछ ज्यादा ही थे एज कम्पेयर टू दिस गाय। देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग हिम टू गोजो, राइट। क्यों ही सुकुना इससे इतना इंप्रेस हो रहा है जब ये इसको खत्म ही करने वाला है। और ये अपने चाकू से क्या सोच रहा है कि सुकुना को खत्म कर देगा और मेगुमी को रिवाइव कर लेगा। भाई 19 उंगलियां उसके अंदर, भाई क्या कैसे तुम लोग गोजो के मरने के बाद सोच भी कैसे लेते हो कि हम कुछ कर सकते हैं। खैर एनीवेज अपने चैप्टर के इस फ्लैशबैक में हमें पता चल गया कौन खत्म होने वाला है। अभी कुछ समय बाद ये निपट जाएगा, क्या नाम है, हिगुरामा। मेरे ख्याल से अगले चैप्टर में निपट जाएगा क्योंकि ब्रेक लग गई है। अब सब लोग सोचेंगे कि भाई हाँ अब तो सुकुना पेला जाएगा, बट अगले चैप्टर में आके वो फिर से ब्रेक पे पता क्या होने वाला है, अभी गेगे और सुकुना सेक्स करे और उसके बाद सुकुना फिर से ओवर पावर हो जाएगा और फिर इसको खत्म कर देगा। अगर ये नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर हमें पता चल जाएगा कि सुकुना नहीं मरने वाला। और हम देखना चाहते हैं कि ये बंदा कैसे मरेगा। पूरा साल इसी में खींच दो इस बार 2024,
मजा आ जाएगा। और तुम में से जितने भी लोग सोच रहे हो कि गोजो जिंदा रहेगा, नहीं होने वाला, वो मर गया है, खत्म है, बाय बाय। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।